मस्तिष्क रेखा हथेली में दूसरी महत्वपूर्ण रेखा मानी गई है। आओ जाने किस प्रकार की मस्तिष्क रेखा अधिक प्रभावशाली होती है। मस्तिष्क रेखा का आकार कैसा होना चाहिए और किस प्रकार एक आदर्श स्थिति होती है। ये जीवन रेखा होती है और जीवन रेखा के बिल्कुल पास में लगकर अगर मस्तिष्क रेखा निकलती है, धनुषाकार आकृति लेती हुई मंगल पर्वत पर समाप्त हो जाए तो ये एक आदर्श स्थिति होती है मस्तिष्क रेखा की। अगर ये रेखा जीवन रेखा के शुरू में ही हल्की सी लगकर चली है तो ऐसा जातक बहुत कम उम्र के अंदर समझदार हो जाता है और कम उम्र के अंदर ही वो अपने फैसले स्वयं ही लेने लग जाता है। और अगर ये मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ बहुत दूर तक लगकर चली है तो ये माना जाता है कि जातक काफी समय तक अपने घर वालों पर डिपेंड रहता है। इस रेखा में किसी भी स्थान पर ऊपर की ओर अंगुलियों की तरफ अगर ऐसा ट्रायंगल का निशान बना हो रेखा में किसी भी स्थान पर, तो ये माना गया है ये 3 गुना वृद्धि बुद्धि के अंदर हो जाती है। आदमी काफी समझदार हो जाता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा गया भी है। कई बार ये रेखा आगे जाके 2 भागों में विभक्त हो जाती है, यानी कि एक भाग चंद्र पर्वत की ओर चला गया। इसमें यह मानते हैं कि बुद्धि के अंदर कुछ चंद्र ग्रह के गुण भी समावेश हो जाते हैं। आदमी अच्छा सोचता है और अच्छी सोच का मालिक होता है। कई बार एक रेखा और निकल के और ये आगे से 3 मुंह हो जाती है, यानी कि एक मुंह बुध पर्वत की ओर चला गया। अब ये चंद्र के अलावा बुध ग्रह के जो कारक है वो भी अपने अंदर ग्रहण कर लेगी। व्यापारी बिजनेसमैन जैसा दिमाग भी उसके अंदर आ जाएगा। और आप देख रहे हैं रेखा आगे जाके त्रिशूल की जैसे हो गई है। इसको बहुत अधिक शुभ माना गया है। कई बार बीच बीच में छोटी रेखाएं इस रेखा को काट देती है। इससे यह अनुमान लगाते हैं कि जहां जहां ये रेखाएं काट रही है वहां वहां कई बार आदमी अपने बुद्धि से, अपने मस्तिष्क से, अपने माइंड से गलत फैसले ले लेता है और उनके गलत परिणाम भी सामने आ जाते हैं। कभी कभी ये रेखा काफी लंबी होकर चंद्र पर्वत की ओर चली जाती है, यहां तक आ जाती है। जब ये रेखा चंद्र पर्वत की ओर आ जाए तो इस स्थिति के अंदर आदमी काफी कल्पनाशील हो जाता है। वो एकांत प्रिय हो जाता है और अधिक कल्पनाएं करता है। इसको अधिक शुभ नहीं माना गया है क्योंकि आदमी अधिक कल्पनाशील हो जाता है। और कई बार ये रेखा बहुत ऊपर तक चंद्र पर्वत पे ही आ जाती है। इस रेखा को बहुत गलत माना गया है। ऐसा माना जाता है कि चंद्र पर्वत के ऊपर तक अगर मस्तिष्क रेखा आ जाए तो आदमी मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। कई बार पागल जैसी स्थिति भी उसकी हो जाती है। इसलिए इस रेखा को शुभ नहीं माना गया है। तो आज हमने आपको बताया मस्तिष्क रेखा के बारे में। आप भी अगर अपने हाथ का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपने हाथ की फ़ोटो भेजें, हम पूरा विश्लेषण करके आपको बताएंगे। अगली बार फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए